ये है यमुना नदी, जिसे जीवनदायिनी भी कहा जाता है, जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसके पानी को पीना तो दूर, इसे छूना भी खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। हर बार चुनावों में इस नदी को मेन मुद्दा बनाया जाता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर इस नदी की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इस नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई अभियान भी इस नदी को साफ करने के लिए चलाए गए, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इस नदी की स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा? आखिर क्या गलत होने लग रहा है? तो आइए समझते हैं गहराई से वीडियो में। Once the lifeline of Delhi, the Yamuna today is barely recognizable. News coming in. Delhi government's big Yamuna mission. यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से लगभग 6,387 मीटर की हाइट से निकलती है। ये नदी जंगल और घाटियों को पार करते हुए लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गंगा में मिल जाती है। ये भारत की सबसे बड़ी उन नदियों में से एक है जो सीधे समुद्र में नहीं मिलती, बल्कि ये इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा नदी में संगम में मिल जाती है। ये वही संगम है जहाँ इस बार कुंभ 2025 लगा था। अब इसी बीच एक हिस्सा इसका दिल्ली का भी आता है। ये दिल्ली में 52 किलोमीटर का सफर तय करती है। हिंदू धर्म में नदियों को देवी के रूप में माना गया है, इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में यमुना को सूर्य की बेटी और यम की बहन बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान इसमें एक बार डुबकी लगा लेता है वो मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी इस नदी से गहरा संबंध रहा है। मुगल काल में बने ताजमहल और लाल किला इसी नदी के किनारे बने हैं। महाभारत में भी यमुना नदी के किनारे पर हस्तिनापुर नाम के शहर के बसे होने का वर्णन हमें मिलता है। अब हम दिल्ली वाले टॉपिक पर वापस आए तो ये नदी यूपी से पल्ला में एंटर करती है और ओखला तक जाती है। ये दिल्ली में कुल 52 किलोमीटर का सफर तय करती है। पल्ला से वजीराबाद तक का जो 26 किलोमीटर का एरिया, उसका पानी एकदम साफ है। उस पानी का TDS लेवल 250 से लेकर 400 के बीच है, जो WHO के मुताबिक सैटिस्फैक्टरी माना जाता है। अब ये TDS लेवल क्या होता है? TDS लेवल टोटल डिजोल्व सॉलिड। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो कुछ सॉलिड मिनरल पानी में घुले होते हैं जिसे TDS कहा जाता है, जैसे नमक, कैल्शियम, आयोडीन और अदर मिनरल। आमतौर पर TDS ppm पार्ट्स पर मिनरल में मेजर किया जाता है। अब जैसे ही ये नदी वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है तो इसका TDS लेवल 1100 से 1500 के बीच पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है दिल्ली के नाले। दिल्ली के 26 नालों का पानी इस नदी में आकर मिलता है। दिल्ली में 33 में से 31 STPs यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड वाटर लेवल को मीट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में हर रोज लगभग 6000 मिलियन लीटर सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से 2200 मिलियन लीटर सीवेज ऐसा है जिसे बिना ट्रीट किए सीधे नदी में मिला दिया जाता है। दिल्ली का 90% डोमेस्टिक वेस्ट
इस नदी में मिलाया जाता है। दूसरा यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिल्ली में हर रोज फैक्ट्रियां इलीगल तरीके से हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल को यमुना नदी में बहा देती हैं। दिल्ली में 15 करोड़ लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 4.5 करोड़ लीटर ऐसा वेस्ट होता है जिसे बिना ट्रीट किए सीधे इस नदी में मिलाया जाता है। इस पानी के उपयोग से आपको कई डेंजरस बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ब्रेन डैमेज, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है और आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी रुक सकती है। अगला इस नदी के पॉल्यूशन का कारण है रिलीजियस एक्टिविटी। लोग इस नदी के किनारों पर पूजा करते हैं, यहाँ मूर्ति विसर्जन करते हैं और उसके साथ पूजा की सामग्री का विसर्जन भी इस नदी में करते हैं, जिससे ये नदी गंदी होती है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नदी के किनारे पर छठ पूजा करने पर रोक लगाई है। कोर्ट का यहाँ पर कहना है कि इस नदी में पॉल्यूशन लेवल इतने हद तक बढ़ चुके हैं कि इस पानी को छूने से भी खतरनाक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अब हम बात करें कि अगर इतना पॉल्यूशन यमुना नदी में होने लग रहा है तो सरकार क्यों चुप है, वो इन सब पर रोक क्यों नहीं लगा रही। दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड के मुताबिक इस नदी को साफ करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी इस नदी की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। आखिर कहाँ गया ये पैसा। दिल्ली में हर बार इलेक्शंस का मेन मुद्दा जो होता है वो होता है यमुना नदी की सफाई। हर बार अलग अलग पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इस नदी को साफ करने के लिए जनता से फेक प्रोमिसेस करती हैं। 3 वादे में पूरी नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, वो अभी रह गया। संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं यहाँ इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इतने सालों से आपकी सरकार दिल्ली में है, तब भी आप लोग इस नदी को साफ नहीं कर पाए, तो अब ये 2-3 सालों में क्या कर लोगे। नई सरकार का भी यही कहना है कि वो आने वाले 3 सालों में इस नदी को साफ कर देगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये नदी साफ होगी या नहीं। अब हम इस नदी को साफ करने के जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इन स्टेप को फॉलो किया जाए तो ये नदी साफ हो सकती है। सबसे पहले जो नाले इस नदी में सीधे आकर मिल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। जितने भी STPs यहाँ हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, जिससे वो पूरे सीवेज को ट्रीट कर सकें। इसके साथ एडवांस बायोरिएक्टर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किए जाए, जिससे वो कम जगह में ज्यादा पानी फिल्टर कर सके। अगला उपाय यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी में गिरने लग रहा है उस पर टोटल बैन लगाया जाए। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जीरो डिस्चार्ज लिक्विड पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, यानी कोई भी बिना ट्रीट किए पानी नदी में ना छोड़े। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट लॉ भी हमें यहाँ पर लाने होंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यमुना नदी में गंदगी डालने पर या पूजा सामग्री डालने या विसर्जन करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की भी सजा दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट को यमुना नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट जोन डेवलप करनी चाहिए। इसके साथ एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो बिना किसी प्रेशर के पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सके। अब ये तो होगा एक गवर्नमेंट के एफर्ट, लेकिन हम लोकल लेवल पर इस नदी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम भी किसी भी लोकल NGO में शामिल होकर इस नदी को साफ करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही यमुना नदी में कूड़ा कचरा न डालें। इसके साथ पूजा सामग्री और मूर्ति विसर्जन न करें। जो कोई भी आपको ऐसा करता देखे उसे ऐसा करने से रोकें। इसके साथ साथ
समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा इस नदी को साफ करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सॉल्यूशन से हम यमुना नदी को खत्म होने से बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन को एक बेहतर कल दे सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस नदी को साफ करने के लिए आपके क्या सॉल्यूशन है वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, एंडिंग ऑफ फॉर टुडे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।